कर लेते हैं सिलेबस का, कि नया सिलेबस जो किया है उसके अंदर क्या किया गया। देखो कितने पोर्शन है, टोटल 11 पोर्शन, टोटल 11 पोर्शन है। यानी ये पहला है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। यानी अगर मैं टॉपिक बांचने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी राजस्थान की हिस्ट्री है भैया, तुम आरएस की तैयारी करो, पूरी राजस्थान की हिस्ट्री है। अब अलग अलग क्या बांचो, परेगा आती है, सीकर, ये है, सिसोदिया, अमरसर, कच्छ, अमरसर, पूरा का पूरा राजस्थान की इतिहास है। ठीक है सर, आगे चलो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज। ये है भारत का इतिहास, कोई बांचने की जरूरत नहीं, पूरा भारत का इतिहास लगता है आरएस के अंदर। विश्व का इतिहास सिर्फ मैन में लगते हैं 4 या 5 टॉपिक, प्री के अंदर विश्व का इतिहास नहीं लगता है। ठीक है, फिर बात आती है विश्व एवं भारत का भूगोल, पूरी की पूरी है, बांचने की जरूरत ही नहीं है, पूरी पूरी ज्योग्राफी है राजस्थान की, पूरी की पूरी ज्योग्राफी है इंडिया की, राजस्थान की भूगोल, सब टॉपिक है भाई साहब, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। तो फिर क्या बांचो, सारे टॉपिक है शुरू से लेके अंत तक। ठीक है गुरुजी। संविधान पूरी की पूरी पॉलिटिकल है, प्री में कितने नंबर, नंबर नहीं है, गुणा पास करते हैं, उसके हिसाब से नंबर नहीं होते, यानी इतने गुणे पास करेंगे तो गुणा पास किया जाता है, ना कि नंबर का है। राजस्थान की पूरी पॉलिटिकल है, कोई बांचने की जरूरत नहीं। अब की बात इकोनॉमिक्स, पूरी नहीं है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक दिए गए हैं, मानव विकास सूचकांक, वैश्विक सब्सिडी, लोक स्टॉक, ये बजट, ये पीछे वाला वही है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं किए। मैथ रीजनिंग में ये राजस्थान की इकोनॉमिक पूरी है, बताने की जरूरत नहीं है। ये विज्ञान लगभग पूरी है, क्यों? क्योंकि दैनिक जीवन की विज्ञान पूरी पूछ ली, कंप्यूटर, सूचना संचार, रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह साइंस का पोर्शन है। ये नहीं पता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, कल नया सिलेबस आया था। ठीक है, मैथ और रीजनिंग। अब कुछ बच्चों की शंका यहां पैदा होगी, क्या पैदा होगी? देखो, करंट सिर्फ आपको पास करना है, ज्ञानी नहीं बनना है। और आरएस बनने वाला मैन को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू करता है, ना कि प्री को ध्यान में रखते हुए वो तैयारी करता है। अगर आपका एक सब्जेक्ट अच्छा मजबूत है, करंट का अच्छा महत्व है, करंट आप अच्छे से तैयार कर लेते और एक सब्जेक्ट अगर आपके तैयार है तो प्री में ना को लाभ होते। लेकिन प्री की तैयारी भी मैन को ध्यान में रखते हुए करनी है। अब ये मैथ के पूरे टोटल 11 पोर्शन है, 150 पर्सन है, मान लो एक टॉपिक का 10-12 क्वेश्चन होगा। अब जैसे मैथ के भी 12 क्वेश्चन मान लेते हैं, मैथ रीजनिंग के दोनों के मिला के। अब ये 12 क्वेश्चन है। अब अगर आप इस पोर्शन को रोज 2 घंटे दोगे तो ये तो आपकी मूर्खता है, जब की मूर्खता है। सर मूर्खता क्यों है? मूर्खता ही खातिर है क्योंकि ये मैन में आपके कोई काम नहीं आएगा, प्री के नंबर जुड़ने नहीं है। तो फिर अगर आपको नॉर्मल थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि रीजनिंग मैथ की अगर 10 सवाल आए तो 2-3 तो ऐसे ही कर दोगे, इसलिए ध्यान उन चीजों पे दो। क्यों? क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री तो मैन में भी होगी, इंडिया हिस्ट्री तो मैन में भी होगी, पॉलिटिकल मैन में भी होगी, ज्योग्राफी मैन के अंदर भी होगी, जबकि ये तो मैन में है ही नहीं, तो इस पे क्यों ध्यान दोगे ज्यादा? इसलिए इसको उतना ही पढ़ो जितना आपको नॉर्मल ध्यान देना। ये नहीं कि मैं मैथ रीजनिंग का पूरा कर आऊंगा, फिर मैन में क्या फायदो मिले तो फिर पूरी पास बुलाई कर ली। तो इस पे ज्यादा ध्यान फोकस नहीं करना है। 10-12 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 तो ऐसे ही कर दो, कुछ नॉर्मल इजी टॉपिक लगे वो और पढ़ लो, ज्यादा सीरियस इस चीज को नहीं लेना है। करंट आप अच्छी पुस्तक लाके, जो भी सर करंट कितने साल का आता है, बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन है। करंट जो रूल होता है 2 साल का, करंट का रूल 2 साल का है, और आरएस जैसे एग्जाम में 2 साल तक का, लेकिन बाकी एग्जामों में अंडर 6 महीने का पूछते हो, तो 12 महीने का तो बढ़िया तरीके से तैयार करना है। सर करंट में देखो क्या क्या है, समसामयिकी यानी राजस्थान, भारतीय अंतरराष्ट्रीय महत्व, प्रमुख समसामयिकी घटनाएं और वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, और खेल कूद संबंधी गतिविधियां, लगभग तो पूरा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा ही करंट आता है। तो करंट के अंदर 1 साल का तो बढ़िया तरीके से करंट तैयार करना है, अच्छी सी पुस्तक से नोट्स बनाते हुए टॉपिक वाइज तैयार करने। इसको करंट को भी एक सब्जेक्ट की तरह टॉपिक वाइज तैयार करने हैं। तो अच्छी पुस्तकें आती है, जो आप चाहे सालाना ले आओ, चाहे 6 मंथली ले आओ, चाहे, या फिर सबसे बढ़िया तरीका आप हर महीने की जो आती है ना मंथली मैगजीन, वो लेके आओ, उनमें 5 दिनों में नोट्स तैयार कर लो, उनको बार बार रिपीट लगाते रहो। अब जो बात है कि सर ऑफलाइन खुलेगी, उनका क्या सूचना है, तो देखो टाबरों, अभी तक सिर्फ स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है, अभी तक सिर्फ स्कूल खुलने की इजाजत दी गई है। किसकी नहीं दी? कोचिंग की नहीं दी। लेकिन मान के चलते हैं कि जब स्कूल खोल दी गई है तो हम मानते हैं कि 2 अगस्त को मान लो कोचिंग भी खोल देंगे। लेकिन जिस तरीके से का माहौल मुझे लग रहा है भविष्य के अनुभव के आधार पे कि
पिछली बार की तरह 1-1.5 महीने ही खुलता लग रहा है। कुछ स्टेटों में तो बंद करते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने, हमारे राजस्थान सरकार ने एक्शन ले लिया, खोल रहे, ठीक है। अगर खुली तो मैं ये मान के चलता हूं कि मुश्किल से 1 महीने का समय मिल पाएगा। तो फिर इसके अंदर आरएस जैसे बेंच लेंगे नहीं, क्योंकि 20 दिन बाद लूंगा। अगर आरएस लूंगा, पहले सिचुएशन देखो, बिना मतलब बुला के कोई मतलब नहीं। अगर 1 महीने भी अगर खुल पाता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एसआई का हिंदी का बैच ही लूंगा, जिसमें कंप्लीट हिंदी करवा सकता हूं 2-2 घंटे पढ़ा के एसआई की। तो स्पेशल एसआई के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं भी हो, उन्हें लगे कि खुल सकता है, मैं बुला नहीं रहा हूं, आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो यहां आ जाइए, और जैसे ही खुलते ही आप सबसे पहले एडमिशन करा दीजिए। किसके लिए? एसआई के लिए। बाकी एसआई के लिए हिंदी स्पेशल होगी, जीके 1 महीने में कंप्लीट नहीं हो सकता एसआई का। क्यों? क्योंकि आरएस और एसआई का जो बच्चे अब कुछ कह रहे हैं कि हम अच्छी जो भी पुलिस पटवार की भविष्य की तैयारी की सोच रहे हैं, वो इस आरएस प्री वाले बैच में एडमिशन ले, ताकि आपका जीके 0 लेवल से करके स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। क्योंकि अध्यापक इस प्रकार के आपको 0 लेवल से लेते हुए स्ट्रॉन्ग की ओर ले जाएंगे। अब बताइए आप क्या पूछना चाहते हो। तो 2 तारीख को अगर खुले तो मेरे कहने पे मत आना अभी, लेकिन खुल गई तो सबसे पहले सिर्फ आरएस के बेंच, सिर्फ एसआई की हिंदी का ही करवाए। उसके बाद आगे के बेंच 15 दिन बाद लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि सिचुएशन के आधार पे लग सकता है कि वापस भी बंद हो जाए, इस वजह से। लेकिन अगर 1 महीने का समय लग गया तो हिंदी कंप्लीट करवा दूंगा, इस वजह से सिर्फ हिंदी का बैच ही लूंगा, ठीक है। तो जो भी बाहर से है वो धीरे धीरे आके यहाँ सेट हो जाओ। पीछे वाले जो भी बच्चे थे, एसआई के 600-700 बच्चे थे, वो अगर वापस आना चाहिए तो वापस आ सकते हैं, क्योंकि इतना ही टाइम मिला है। अगर आप एसआई जैसी सपने देख रहे हो सकता है खोल देंगे एक को, लेकिन खुलेगा कम समय के लिए, इसलिए। तो अब बताइए फीस। अब आरएस की यार ये कम से कम आप प्री भले एग्जाम 2 महीने बाद हो जाए आरएस का, लेकिन आपका कोर्स 1 साल तक रखूंगा, इसलिए फिर 2500 फीस ज्यादा थोड़ी, जिसमें लाइव इतने टीचर, 2-2, 3-3 सब्जेक्ट के टीचर, तो कोई ज्यादा थोड़ी है। हाँ, ओ प्लस सास वो के सास वो। अब बताइए आप क्या पूछना चाहते हो। तो ये आरएस का बेंच प्री का है, तो आप जो भी लेना चाहें, एकदम मिनिमम फीस है, इससे ज्यादा और क्या कम करेंगे। डुबो देते हैं, के डुबो देते हैं। अरे थे ना शिक्षा मंत्री पर की लिख हो रहे, आपने बाद में लिखाना, फुर्सत में लिखाना। जी बहुत करता है, सच बोले क्या करे, हौसला नहीं होता। चलो ये कह रहा हूं सर, मेरे पापा को बहुत 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 पसंद करते हैं। चलो देखो, अब की बार कोरोना के अंदर जो अनाथ है उनके लिए फ्री होगा गुरुकुल के अंदर, पढ़ लो। और क्या करूँगा, और फिर की कराएंगे था। तो आरएस के बढ़िया तरीके से अगर तैयारी चाहते हो तो ये बेंच है। हाँ ध्यान रहे, ऑनलाइन क्लासें मंडे से शुरू होगी, अभी फोन ना करना चाहिए। अभी सिर्फ आप बेंच खरीदोगे, उसमें रात आज से अपलोडिंग क्लासें चलेगी। जितना हमें अपलोड करना है वो पहले हम अपलोड करेंगे, और उसके बाद में क्लासें जो है वो मंडे से शुरू होगी। आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा, मैं आके उस बेंच में वीडियो डाल के टाइम टेबल बता दूंगा। कोई समस्या हो नंबर दे दूंगा उस बेंच में एडिट, क्योंकि सबसे जुड़ा, मैं तो रोज क्लास लेता हूं तो बता दें गुरुजी महाराज आ समस्या आई, यही सबसे दुरीना की कोई समस्या क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं रोज क्लास लेता हूं और बेंच से। बच्चों बोलते गुरुजी रात आ रही क्लास अपलोड को नहीं, ठीक है भाई अब करवा दें, गलती होगी। ये सबसे, तभी तो हमारा प्लस पॉइंट मेरा यही है, और इसी वजह से हम धीरे धीरे सिलेबस जो है वो टेलीग्राम पे डाल दिया गया। ओके थैंक यू। 2-3 दिन का टाइम है, सोमवार से क्लास लो, इतने दिनों में अपलोड क्लासें चलेगी। किसी के नहीं समझ में आए तो नंबर दिए गए, आप उन पे कॉल भी कर लेना। ओके थैंक यू।